टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसी कंपनी आपके लिए लेकर आए हैं जिसको PLI स्कीम से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट मिला है और साथ ही साथ कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ दिखाई है पिछले साल में और पिछले क्वार्टर्स में। तो अब हम आज देखने वाले हैं उस PLI स्कीम का क्या इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी की आने वाली प्रोफाइल पे, और साथ ही साथ कंपनी आगे कितना पोटेंशियल रखती है, और ये भी देखेंगे कि कंपनी करती क्या क्या है। तो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस के साथ साथ बताएंगे कि स्टॉक कितना परफॉर्म कर सकता है और आने वाले क्वार्टर्स में क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपनी अंबर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ आप कह सकते हैं हाई और लोज आप देख लें। 1192 रुपये का लो लगाया है, वहीं 3,668 रुपये का हाइज लगा चुकी है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 5.97, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.31 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.26% के साथ कंपनी ट्रेड कर रही है मार्केट में। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और की पॉइंट्स है जिसको हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है कि कंपनी 1956 से ही इनकॉर्पोरेटेड है, तो कंपनी काफ़ी पुरानी है। 23.6% का पूरा मार्केट शेयर कंपनी ने एक्वायर कर रखा है। अगर हम बात करते हैं रूम AC की, तो कंपनी का इंडिया में आप कह सकते हैं एक प्रोमिनेंट लीडर माना जा सकता है। इतना बड़ा मार्केट शेयर है, 23.6% इज क्वाइट बिग इन इंडिया बिकॉज इंडिया एक ग्रोइंग सेगमेंट है और उसमें इतना बड़ा मार्केट शेयर होना काफ़ी बड़ी बात होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के की पॉइंट्स की बात, तो लीडरशिप में अगर हम बात करें कंपनी की, ये होता है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, तीनों इस पूरी इंडस्ट्री में कंपनी को एक बहुत ही बड़ा नाम है और सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर माना जाता है इस पूरी इंडस्ट्री का। कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB मतलब कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का भी यहाँ पर मार्केट लीडर माना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, इसकी असेंबली भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का काम काफ़ी तगड़ा है और फर्स्ट कंपनी है जिसने कि अपने यहाँ पर रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट बनाने की इंडियन रेलवे के लिए भी और मेट्रो के लिए भी यहाँ पर काम स्टार्ट किया है। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत और ये जो PLI स्कीम्स ने जिस तरीके से पूरा मार्केट चेंज किया है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की कंपनियों को फ़ायदा देता हुआ नजर आता है और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली है। इसके अलावा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग, टूलिंग, वैलिडेटिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, इसके अलावा इसके बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। लाइक हम सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है वो है AC और सर्किट बोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपनी काफ़ी तगड़े बनाती है और काफ़ी बड़ा इनका मार्केट शेयर है उन सब चीज़ों में। तो रूम AC की बात करें तो 61% ऑफ रेवेन्यू कंपनी का वहाँ से निकल के आता है। इसके अलावा विंडो AC बनाती है, इंडोर यूनिट्स, आउटडोर यूनिट्स, स्प्लिट AC, और इसके काफ़ी तगड़े इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर इन्वर्टर, आप कह सकते हैं इन्वर्टर जो लगते हैं वो भी ये बनाती है। जो रूम AC के लिए जो इन्वर्टर लगाए जाते हैं कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो अब आ जाते हैं कि इसमें कंपनी की ग्रोथ और कंपनी का पोटेंशियल क्या क्या है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में है। कस्टमर इनके MNCs भी हैं, तो साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट्स में भी हैं, जैसे अमेजोन, सैमसंग इन्हें बाहर से खरीदते हैं। वहीं फ्लिपकार्ट, गोदरेज और रेलवे, इंडियन रेलवे की बात करें BEML हो गया, CLW हो गया, DMRC, डिफेंस सेगमेंट हो गया, चाहे टेलीकॉम सेगमेंट हो गया। तो हर तरह की इंडस्ट्री के कंपनी और क्या कस्टमर हैं और काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो ऑल इंडिया में जो टॉप 10 RAC है, मतलब कि जो टॉप 10 आप कह सकते हैं पूरे जो हमारे घर में जो AC लगते हैं ना, रूम एयर कंडीशनर, उसके जो टॉप 10 ब्रांड्स हैं वो टॉप 10 ब्रांड्स किससे खरीदते हैं? वो अंबर इंटरप्राइजेस से खरीदते हैं। तो पूरा जो मार्केट शेयर है वो कंपनी लेके बैठी है और अब देख सकते हैं कि कंपनी लगातार अपने स्टेक को भी बढ़ाती जा रही है, अपनी नई नई चीज़ों में घुसती जा रही है। जैसे हम बात करें सिद्वाल टेक्नोलॉजी में कंपनी ने 80% स्टेक खरीद लिया है, जो कि एक प्लेयर है AC में, एक मोबिलिटी आप कह सकते हैं मोबिलिटी सेगमेंट में, जैसे सच एज रेलवेज, बसेज, मेट्रो। इट विल अलाउ एंट्री इनटू ए हाई एंट्री बैरियर कस्टमर विथ लॉन्ग अप्रूवल साइकिल लाइक इंडियन रेलवेज, मेट्रो, डिफेंस। तो इसको काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर इनके थ्रू भी मिलेगा और ये 2019 में हुआ है। तो धीरे धीरे कंपनी का जो रेवेन्यू है और सेल्स है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो जज्जर ऑपरेशन, एक्सपेंशन ऑफ जज्जर ऑपरेशन टुक प्लेस इन फाइनेंशियल ईयर 20 बाय बिल्डिंग अ न्यू इंडस्ट्रियल शेड लोकेटेड एट दादरी, जो कि जज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में। एंड दिस विल हेल्प द कंपनी टू कैटर द नीड्स ऑफ वेरियस लीडिंग कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग अ वाइडर प्रोडक्ट मिक्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और जिसके कारण काफ़ी हेल्प मिलेगी कंपनी को। कंपनी ने इसके अलावा 400 करोड़ रुपए QIP के थ्रू भी उठाए हैं, जिससे कि
कंपनी 2 नई फैसिलिटी बना सके पुणे और चेन्नई में, और साथ ही साथ कंपनी कस्टमर क्लस्टर पे भी काम कर रही है इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। और उसके बाद जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो और एक्सपोनेंशियली होने वाली है, और जिसके के कारण कंपनी में काफ़ी बेट लगाई जा रही है और काफ़ी कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है, क्योंकि इंडिया इज ए ग्रोइंग सेगमेंट और साथ ही साथ एक्सपोर्ट की भी काफ़ी कैपेसिटी कंपनी रखती है। तो इसके कारण यहाँ पर लार्ज साइज एमएनसी एंड न्यू डोमेस्टिक कस्टमर टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन फॉर रिक्वायरमेंट, तो उनकी जो भी जरूरत होगी, चाहे वो एसी से रिलेटेड हो, सर्किट से रिलेटेड हो, सब चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। अगर हम देखें तो कंपनी का जो चार्ट में यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं आप, 50 DMA के जस्ट क्रॉस करने वाला है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि कंपनी किस तरीके से अभी जो यहाँ पर जो ये आप कह सकते हैं एक नीचे की तरफ डाउन साइड मारा था, अभी पहली बार कंपनी ने 50 DMA के, बाकी हमेशा कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे साल 50 DMA के ऊपर ही यहाँ पर कारोबार किया है, उसको अभी यहाँ पर नीचे तोड़ा है। तो अब यहाँ से कितना क्या प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल सकता है वो यहाँ पर देखना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो मार्च 21 के क्वार्टरली रिजल्ट्स का आप देख सकते हैं एक तगड़े क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। अगर हम पिछले सालों के कंपैरिजन में अगर हम रिजल्ट्स देखें तो सबसे तगड़े रिजल्ट्स मार्च 21 में आए हैं, और ये यहाँ पर शो करता है कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। जून 2020 के रिजल्ट्स अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पर कोविड के कारण काफ़ी बड़ा लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे इंडिया में, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ दिखाई है ओवरऑल लेवल पर भी, और साथ ही साथ कंपनी ने मार्च 21 में आप देख सकते हैं 1598 करोड़ का सेल्स दिया है। जिसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट और ईपीएस की बात करते हो, तो ईपीएस जो 0.49 हुआ करता था सितंबर में, वो यहाँ पर बढ़कर 22.40 हो चुका है, और ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार कंपनी का इंप्रूवमेंट होता जाता है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, जो आप देख सकते हैं कि कंपनी का दिसंबर 20 में 40 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़कर 116 करोड़ का हो चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27 से 75 करोड़ देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम कंसोलिडेटेड लेवल पर बात करें तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हमको देखनी होगी कि किस तरीके से पूरे साल में कंपनी चेंज हो रही है। और अगर हम लॉकडाउन अगर नहीं होता तो आप देख सकते हैं कितना पोटेंशियल यहाँ पर और बनता, क्योंकि 2 महीने या 1-2 महीने का काफ़ी बड़ा इंपैक्ट आया, उसके बावजूद कंपनी ने अब नेक टू नेक यहाँ पर 3000 करोड़ की सेल्स दी है ओवरऑल लेवल पर। पूरे ईयर की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन यहाँ पर 82 करोड़ का निकल के आया है, पिछले साल कंपेरिजन में कम है, बट स्टिल कंपनी इज ग्रोइंग एंड कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो अब आने वाले साल में यहाँ पर और अच्छा रेवेन्यू और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा Q4 के एनालिसिस हम और अंदर डीपली करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करें। बस अभी हम पहले आ जाते हैं कंपनी के कैश फ्लो। कंपनी कैश फ्लो भी देखेंगे तो एक ग्रोइंग कैश फ्लो कंपनी का यहाँ पर निकल के आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम बात करें पिछले साल के कंपेरिजन में, या आप कह सकते हैं कि जून 20 के बाद से, तो आप एक बड़ा चेंज यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का जो प्रोमोटर्स है उसका थोड़ा सा स्टेक कम हुआ था सितंबर 20 में 4% के लमसम, बट उसके बाद आप देखें की स्टेबिलिटी है। बट जो FIIs हैं उन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ा गेम किया है, और वो बढ़ चुके हैं 12, या आप देख सकते हैं 12% के लमसम थे, जो बढ़ के 28% हो चुके हैं। तो वो कितना काफ़ी हद तक बैट कर रहे हैं इस कंपनी पे कि किस तरीके से बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं DIA की, तो DIA आप देख सकते हैं धीरे धीरे इन्होंने स्टेक को मेंटेन किया है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, 7 से 9% के लमसम। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल लेवल पे FIIs ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेक बढ़ाया है, जो कि यहाँ पर काफ़ी न कहीं एक पोटेंशियल बनाता है कंपनी में कि किस तरह से कंपनी आगे आने वाले समय में पोटेंशियली ग्रो कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस की, तो रेवेन्यू में आप देख सकते हैं 22% का जंप देखने को मिला पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में। वहीं अगर हम ऑपरेशनल EBITDA की बात करें तो यहाँ पे 0.2% का यहाँ पर मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और प्लस 24% का यहाँ पर ऑपरेटिंग EBITDA में ग्रोथ देखने को मिलता है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे 22% से ग्रोथ होता नजर आता है, जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पिछले साल के क्वार्टर के कंपेरिजन में सेम ही था। अगर हम बात करते हैं कंपनी एक डिमांड इन मेट्रो एंड Tier 1 cities showed resilience. The industry achieved normalized inventory level on the back of sustained retail, और आप कह सकते हैं OEM डिमांड के कारण कंपनी वापस से इनकी जो इन्वेंट्री लेवल है वो वापस से नॉर्मल हो चुकी है। कंपनी का साथ ही साथ ओमनी चैनल प्रेजेंस है, जिसके कारण की कंपनी का जो डिमांड अपस्टिक्स फॉर ACs स्पेशली इन Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ जो ग्रो होता हुआ नजर आता है।
कंपनी ने साथ ही साथ रॉ मटेरियल कॉस्ट और ऑपरेटिंग इबिडा को भी मेंटेन किया है। तो आप कह सकते हैं कि यार कंपनी ने ओवरऑल मैनेजमेंट ने भी बताया है कि कंपनी काफ़ी अच्छी सस्टेनेबिलिटी है यहाँ पर शो करती हुई नजर आती है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर लेवल पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है, क्योंकि कोविड-19 के इम्पैक्ट के चलते यहाँ पर जो सब चीज़ें हैं वो थोड़ी फॉल होती हुई नज़र आती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि नेशन वाइड लॉकडाउन लगने के कारण कंपनी की जो है सेल्स है वो सबड्यूड होती हुई नजर आती है। बट क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने बताया कि वो वापस से इन्वेंट्री डिमांड वापस से नॉर्मलाइज हो चुकी है, और इम्पोर्ट बैन ऑफ रजिस्टर्ड AC हैज़ क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन के आता है कि जो AC का जो पूरा जो सेगमेंट था वो अब यहाँ से और तगड़ा बूम करने वाला है, क्योंकि जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने यहाँ पर बैन लगा दिया है AC के इंपोर्ट पे। और इसके चलते जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे, पहले भी इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर था बट अब और ज़्यादा ग्रो होगा, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया से भी जो इंपोर्ट होता था वो भी अब सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ क्रिएट करने वाले हैं। और जिसके कारण यहाँ पर आने वाले क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 21 में काफ़ी बड़ा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें अब अगर हम बात करें तो कंपनी का जो दो सेगमेंट यहाँ पर निकल के आते हैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में, वो है कंपनी का पहला सेगमेंट जो सबसे बड़ा सेगमेंट है और सबसे बड़ी रेवेन्यू जहाँ से निकल के आती है वो है कंपनी के रूम एयर कंडीशनर, और उसके अलावा है अदर कंपोनेंट्स और मोबिलिटी एप्लीकेशन। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने क्वार्टर फोर में काफ़ी तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। आप पिछले साल के कंपेरिजन में अगर हम बात करते हैं तो 829 करोड़ से बढ़कर 959 करोड़ हो चुकी है। वहीं अगर हम फॉल देखें तो फॉल आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं 2425 करोड़ से गिर के आप कह सकते हैं 1678 करोड़ हो चुका है। तो ये पूरा ओवरऑल ईयर लेवल पे है, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट था और उसके चलते लोगों ने लग्जरियस गुड्स को कम खरीदा है। बट ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आती है, क्योंकि PLI स्कीम और साथ ही साथ गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण यहाँ पर जो इंपोर्ट बैन लगाया गया है उसके कारण कंपनी को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और हम हर चीज़ को जो मार्केट में आते हैं उसको फ्यूचर से डिस्काउंट करते हैं। और क्वार्टर फोर के अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट तो तगड़े ही हैं, बट अगर हम बात करते हैं और ईयर लेवल पे तो वहाँ पर थोड़ी चीज़ें चेंज होती हुई नजर आती है। फाइनेंशियल ईयर 20 की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल टोटलिटी लेवल पे तो 55% का रेवेन्यू आता है कंपनी के AC सेगमेंट से, वहीं अगर 45% अदर सेगमेंट से। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 20 में ये चेंज थी और अभी वापस अगर हम देखेंगे तो अदर्स फैक्टर में कंपनी और ज़्यादा इंप्रूव करती हुई नजर आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को और यूनिक बनाती है। क्वार्टर फोर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो 640 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 21 में हम देखेंगे 1358 करोड़ का रेवेन्यू बुकिंग की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को एक यूनिक बनाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि इंटरनल एफिशिएंसी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम कंपनी का चल रहा है, जिसके कारण कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन इंप्रूव होंगे और सब्सिडरीज के भी यहाँ पर मार्जिन इंप्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो कंपनी के मार्जिन सुधारेगी और उसके चलते अल्टीमेटली कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो बड़ा है उसके पीछे का जो रीज़न है वो बताया कंपनी ने कोविड-19 रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस और साथ ही साथ इन्वेंट्री एंड क्रेडिटर आर एट अ पीक लेवल एट द सेल्स ऑफ द कंपनी हैज़ रीच्ड प्री कोविड लेवल्स। क्वार्टर फोर में अगर हम बात करें तो प्री कोविड लेवल्स के करीब आ चुकी है, जिसके कारण ये थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं। बट अगर हम बात करें कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिटर्न रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिरता हुआ नजर आता है। 18.5% से 9.3% हो चुका है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 15.9 से 5.9% आ चुकी है। और ये जो सब उनका मेन रीज़न कंपनी ने बताया कि कोविड रिलेटेड सिचुएशन। बट अगर आप देखेंगे स्टॉक का ग्राफ तो स्टॉक पूरी तरीके से ऊपर ही घूमता रहता है। और हायर वॉल्यूम एंड इंक्रीज ऑपरेटिंग लेवरेज वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ इंक्रीजिंग एंड सस्टेनिंग द रिटर्न ऑन रेशियो गोइंग फॉरवर्ड। तो वो बता रहे हैं कि हम आने वाले सालों में और आने वाले टाइम में आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और अच्छे रिटर्न रेशो मेंटेन करेंगे, क्योंकि अभी चीज़ें चेंज हो चुकी थी और उसके बाद हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया है, जिसके कारण यहाँ पर जो है वो बेस नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो बढ़ चुका है, जिसके कारण यहाँ पर जो रेशो हैं वो थोड़े गिरे हुए नज़र आते हैं। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो पिछले साल कंपेरिजन में सेम परसेंटेज निकल के आता है। बट EPS की बात करें तो EPS में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल जाती है। फाइनेंशियल ईयर 21 परफॉर्मेंस इज नॉट कंपेरेबल। यहाँ पर कंपनी ने बताया कि कंपेरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि कोविड की सिचुएशन बिगनिंग ऑफ द ईयर में थी और उसके कारण यहाँ पर जो रिजल्ट है वो थोड़े डिस्टोर्टेड नजर आते हैं। बट अगर हम बात करें तो कंपनी ने ओवरऑल फिर भी ग्रोथ यहाँ पर क्वार्टर फोर में दिखाई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी की, अगर हम बात करते हैं कंपनी की टोटल ओवरऑल एसेट्स की तो वहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल जाती है, क्योंकि कंपनी ने
मतलब पिछले क्वार्टर्स में यहाँ पर अपना QIP लेके आया था, जिसमें 400 करोड़ कंपनी ने उठाए थे, और नई नई यहाँ पर फैसिलिटीज़ को पे काम चल रहा है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपको होती हुई नज़र आ सकती है। और इसी के चलते यहाँ पर नई नई असेट्स भी खरीदनी आ रही है, नई नई चीज़ें और कंपनी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की बोरोइंग की, तो स्टेबिलिटी ही है कंपनी की बोरोइंग में, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज यहाँ पर कंपनी की बोरोइंग्स में नहीं देखने को मिलता है। तो इतनी कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कंपनी ने भी यहाँ पर QIP इशू किया था, जिससे कि बोरोइंग्स में इतना बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता है। बट आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी का फाइनेंशियल कैश फ्लो। और अगर हम बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इस साल किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। पिछले साल भी किया था, और इस साल भी कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से 108 करोड़ अभी बॉन्ड में किए हुए हैं, जो आने वाले क्वार्टर्स में और जो चीज़ें कंपनी के चेंज होती जाएगी, तो वो वहाँ पर चेंज करते रहेंगे और उसको इन्वेस्टेड आप आगे से आगे करते रहेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कितना बड़ा सही मतलब परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने ओवरऑल लेवल पे। और इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी का 109 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं 108 करोड़ कंपनी के बॉन्ड्स में पड़े हैं और कंपनी के 109 करोड़ कैश में है। तो कंपनी आने वाले समय में जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने वाली है, वो यहाँ पर कंपनी की सार्थक होती हुई नजर आती है। तो वो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात। अब हम चलते हैं कंपनी के चार्ट। अगर कंपनी के वीकली चार्ट को देखें, तो वीकली चार्ट में यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। जो लगातार ये जो कंपनी का चार्ट यहाँ पर हायर लेवल्स को दिखा रहा था, वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा लेवल पे यहाँ पर एक जंप डाउन साइड में देखने को मिलता है। बट क्या ये डाउन साइड सही में इम्पैक्टफुल है, और ये क्या चीज़ें कब तक मेंटेन रहेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैंने आपको ये वीकली चार्ट दिखा दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक करेक्शन यहाँ पे कंपनी को देखने को मिला है। बट अब ये जो लेवल्स हैं, जो कि 2700 के करीबन के लेवल है, वो अब हम पहले देखते हैं डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में अभी आ जाते हैं। डेली चार्ट थोड़ा सा लोड हो रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बट अगर हम डेली चार्ट में देखते हैं, तो डेली चार्ट में मैं आपको बताता हूँ कौन से लेवल्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और की लेवल्स रहेंगे, और वो कंपनी का कंसोलिडेशन कब तक होता है वो हमारे को देखना होगा। अगर हम बात करें डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट को एक बार में अगर हम कंसोलिडेट अभी देखें, तो अब ये जो चीज़ है वो आप देख सकते हैं, एक नेकलाइन बनती जा रही है, और ये अभी इस नेकलाइन को भी तोड़ दिया था शेयर ने। तो अभी ये शेयर वापस कंसोलिडेट जोन में चला गया है। तो अभी फ़िलहाल अगर हम देखें, तो इसमें पर्टिकुलरली अभी काफ़ी काफ़ी टाइम लगेगा कंसोलिडेशन में, मेरे को जो लग रहा है। और वो लेवल हैं, ये जो नीचे का जो लेवल है वो ये यहाँ पर 2800 रुपये का निकल के आता है, जो पहला आपका कंपनी का सपोर्ट बनता है हुआ नज़र आता है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, अभी कंपनी का शेयर है 2958 पे, ये आपका नीचे का लेवल आपको ध्यान रखने हैं। 2800 का लेवल टूटेगा तो शेयर और ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है, और उसके चलते यहाँ पर काफ़ी प्रेशर रहेगा। मैं कोई अभी एंट्री की राय नहीं दे रहा हूँ, पहले ही ध्यान से सुन लें। आप बहुत सारे लोग हैं वो व्हाट्सएप पे भी आते हैं, बट आप पहले सुने कि कोई भी सपोर्ट यहाँ पर अगर ब्रेक अभी खरीदने की कोई राय है ही नहीं। पहली बात तो कुछ भी ब्रेकआउट नहीं है, साथ ही साथ कोई न्यूज़ भी नहीं है, और कंपनी के रिजल्ट्स डिसेंट आए हैं, और उसके बाद यहाँ पर कोई इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। तो अभी इसमें कोई भी बाइंग की राय नहीं है। फिलहाल अभी हमारे को वेट करना है, और यहाँ पर वेट करना है। ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी कंसोलिडेशन रेंज है, और अगर ये एक तो 2800 से ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि 2800 से ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 2800 से ब्रेक करता है शेयर, बेच दे, एक बार बेच के निकले अगर आपने पहले खरीदा हुआ है तो, क्योंकि एक बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है और बड़े लेवल पे। तो अभी फिलहाल इसमें कोई बाइंग की राय नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो 2800 का लेवल आप लेके चलें कि अगर 2800 का लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ पर एक बड़ी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऊपर के लेवल पे क्या। तो ऊपर के लेवल में अभी सबसे पहले आपको देखना होगा कि 3400 और ये वाली जो रेंज है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इसमें एंट्री लें और आप इसमें गेम कर सकते हैं। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अभी जो शेयर है वो मेरे हिसाब से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसको बाइंग जोन में बना रही है, क्योंकि पूरी तरीके से जो चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस इज सपोर्टिंग, बट टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम देखते हैं तो कोई भी चीज़ यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है, और हमारे को यहाँ पर अभी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। 2951 पे शेयर ट्रेड हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर अभी शेयर को सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत है, और सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब यहाँ पर शेयर अगर क्रॉस करता है 3400 का लेवल। तो ये मेरे हिसाब से एक बड़ी कंसोलिडेशन जोन में कंपनी शेयर चला गया है। तो ये या तो इसको पार करेगा तो नए हाइज दिखाएगा, बट अगर इसको पार नहीं करता है तो ये मेरे को लगता है कि ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पर इस जोन में
इस पूरे ब्रैकेट में यहाँ पर बहुत दिनों तक ट्रेड कर सकता है। तो साइडवेज मार्केट में पैसा फंसाने से कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पर इसके बजाय अगर अपन दूसरे शेयर्स में घुसेंगे, जिसके बारे में हमने ब्रेकआउट चार्ट्स में काफ़ी बात की है, वो हमारी दूसरे वीडियोस आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स हम ब्रेकआउट स्टॉक्स के नाम पर सर्च कर सकते हैं। आप हमारी पूरी जो एनालिसिस है जिसमें उनको आप ट्रैक कर सकते हैं, उनमें काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए हैं, चाहे HFCL हो, चाहे दूसरे उषा मार्टिन, या चाहे आप कह सकते हैं कि शक्ति पंप, और इस तरीके के स्टॉक्स में आप देख सकते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट्स हैं। अभी फिलहाल इस चार्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सपोर्ट कर रहा है कंपनी को, आई थिंक। तो उसके कारण अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 और 20 की बात करें तो भी वहाँ पर हम देखेंगे तो ओवरऑल लेवल पे थोड़ी सी यहाँ पर सेल्स गिरती हुई नजर आती है। ग्रोथ पोटेंशियल है, डोंट कंप्लीटली एग्री, बट यहाँ पर जो है स्टॉक ने काफ़ी बड़ी रैली ऑलरेडी दे रखी है, और वो रैली के कारण अब चलते थोड़ा करेक्शन और थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो चीज़ें अभी एंट्री लेने की राय नहीं रहेगी। और बाद में जब भी एंट्री लेनी रही होगी हम वापस वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको उस टाइम ये सारी चीज़ें मिल सकें। तो थैंक यू सो मच, यही वीडियो एंड करते हैं।